अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें डिजिटल फॉरेंसिक में कोडिंग आना ज़रूरी है या फिर नहीं है? और अगर हमें कोडिंग सीखनी है तो हम किस लेवल की कोडिंग को सीखें? क्या हम बिगिनर लेवल की कोडिंग को सीखें या फिर एडवांस लेवल की कोडिंग को सीखें? साथ ही साथ में एक और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि अगर हम डिजिटल फॉरेंसिक में कोडिंग सीखते हैं तो इसके बाद हमारे करियर स्कोप में लाइक हमारे फ्यूचर ग्रोथ में क्या-क्या चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली ग्रोथ हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल फॉरेंसिक्स विद सृष्टि। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैम मैं डिजिटल फॉरेंसिक फील्ड में एंट्री कर रहा हूँ, तो मुझे कोडिंग सीखनी कितनी ज़रूरी है? क्या मुझे बिगिनर लेवल तक सीखना चाहिए या फिर एडवांस लेवल तक जाना चाहिए? सो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला वो स्टूडेंट्स जो कि डिजिटल फॉरेंसिक में बिगिनर हैं और सेकंड वो स्टूडेंट्स होंगे जो डिजिटल फॉरेंसिक में इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर हैं। तो पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि एकदम बिगिनर लेवल पे। तो देखिए, अगर आप बिगिनर लेवल पे डिजिटल फॉरेंसिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एकदम से कोडिंग वाले एरिया में जंप करने की ज़रूरत नहीं है। रादर देन आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। अब बेसिक्स का मतलब क्या होता है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स में ऐसे कौन-कौन सी फील्ड्स है, जैसे हार्ड डिस्क फॉरेंसिक हो गया, मोबाइल फॉरेंसिक्स हो गया, ये वर्क कैसे करती है, इनके जो टूल्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, एविडेंस का एनालिसिस कैसे होता है, एविडेंस का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, क्राइम सीन पर आपको किस किस तरह के एविडेंस देखने मिलते हैं, उसकी हैंडलिंग किस तरीके से होती है, रिपोर्ट राइटिंग कैसी होती है, और जो टूल्स जिसको आप यूज़ करते हो एनालिसिस या एक्सट्रैक्शन करने के लिए वो किस मोड पर काम करते हैं। तो अगर आपने ये सारा जो बेसिक फंडामेंटल है अगर आपने सीख लिया बिगनर लेवल पे, तो उसके बाद आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि अगर आपको अपने को आगे बढ़ाना है या फिर अगर आपको कोडिंग वगैरह चीज़ें करनी है। सेकेंड लेवल पे हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिजिटल फॉरेंसिक में रहते हुए इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे पहुंच गए। अब उनका मन है कि उन्हें कोडिंग सीखनी चाहिए करके। तो देखिए, ऐसे कोई नीड वाली चीज़ नहीं है कि आपको कोडिंग सीखनी ही सीखनी है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। और अगर आप सीखते हो तो ऑब्वियसली ये 2x आपकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, आपके आगे बढ़ने के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। अब वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कोडिंग सीखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला ये होता है कि आप खुद की एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना सकते हो। जैसे कि मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपके पास कोई एविडेंस आया है और उस एविडेंस में बहुत सारी बल्क में फाइल्स है या फोटोज है, तो आप ये कर सकते हो कि एक ऐसे फिल्टर को क्रिएट कर सकते हो जो कि उस पर्टिकुलर फाइल को ही आपको फिल्टर करके दे, या जो भी आपको मटेरियल चाहिए होगा वो उसको फिल्टर करके देता है। सेकेंड यहाँ पर यूज़ होता है मैलवेयर फॉरेंसिक्स के अंदर में। इसमें यूज़ होता है मैलवेयर एनालिसिस करने के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए, या फिर अगर आपको कोई मैलवेयर क्रिएट करना है तो आपको कोडिंग यहाँ पर यूज़फुल हो सकती है। थर्ड यहाँ पर आती है कस्टमाइज्ड तरीके से टूल्स बनाना। अब देखिए, हर टूल जो होता है वो हर प्रकार की डिजिटल एविडेंस के लिए तो नहीं हो सकता। मतलब हर टाइम में आपको अलग-अलग एविडेंसेस मिल सकते हैं जिसका आपको अलग-अलग तरीके से डेटा निकालना पड़ सकता है। अब ऐसे जो केसेस होते हैं यहाँ पर मोस्टली जो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं जिनको कोडिंग्स वगैरह आती है, तो वो एक कस्टमाइज्ड टूल बनाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर केस या उस पर्टिकुलर केस की हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ कि अगर आपको कोई लाइक फ़ोटो मिली है या बहुत सारी फ़ोटो मिली है, उसमें से आपको सिर्फ़ बताना है कि हमें वो फ़ोटोज़ चाहिए जिसके अंदर पे करेंसी हो। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो वो आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो कोडिंग है वो यूज़फुल होती है। ओके, सो लास्ट यहाँ पे बात करते हैं करियर ग्रोथ से रिलेटेड। कोडिंग आने पर ऑब्वियसली आपका जो करियर ग्रोथ है वो 2x पर चले जाएगा। आपको और अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है और आपकी जो सैलरी पैकेज है वो भी अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको डिजिटल फॉरेंसिक में रहते हुए कोडिंग नहीं आती तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इनफैक्ट बढ़ सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ ओनली डिपेंड्स अप टू योर इंटरेस्ट एंड आप किस तरीके से चीज़ें करते हैं।